मनदत शर्मा जी, भाई सतवीर प्रधान खेड़ा खाब, विजेंद्र सिंधु जी, कैप्टन रणबीर सिंह चहल जी, कैप्टन वेद प्रकाश जी, सूबेदार बलबीर चहल जी, कविता सरपंच खरक राम जी, प्रियंका गोमत जी, गोयत जी, राजबाला खटकड़, अनीता खटकड़ और गीता खटकड़, और बहुत ही वो महान आत्मा, दिवंगत आत्मा भाई सतपाल जो हमारे बीच में पिछले बार आए थे, जब साथ बैठे थे। उस महान आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार और हम सबको वो ताकत, वो दुख सहने की ताकत दे। लेकिन मैं एक भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है। ये बड़ा पीड़ादायक है, बड़ा महसूस होता है कि हम जिंदगी जी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये दुख भी बहुत बड़ा हो गया। पिछले 7 महीने से लोग तड़प रहे हैं, गर्मी में, सर्दी में, और ऊपर से फसल की बर्बादी। सर्दी भी चली गई, गर्मी भी चली गई, बारिश आ जाएगी। जिस प्रकार की मनसा सरकार की होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, ऐसा लोकतंत्र के अंदर होता नहीं। लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को सुना जाता है। अंग्रेज भी सुनते थे, मुसलमान बादशाह भी सुनते थे, दूसरे हुक्मरान देश आजाद होने के बाद आज तक दूसरों ने भी सुना। लेकिन ये सरकार पिछले 7 महीने से लगातार किसान की आवाज को नहीं सुन रहा, और हमारे बीच में से 551 भाई शरीर छोड़ के चले गए दुनिया में से, और उसके बावजूद भी सरकार के एक जोम तक नहीं रहेगी। इसका रिजल्ट घना बढ़िया नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में आप लोगों ने तो पता नहीं किसको क्या क्या बना दिया। मुझे ये कहने भी कोई संकोच नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश की और देश की राजनीति के अंदर जींद के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हर बार, लेकिन जब आपके पास ये आते हैं उस टाइम भिखारी बन के आते हैं, और जब इनके हाथ में कोई कमांड चौधर आ जाती है तो फिर अपने आप को फन्ने खाता है, तानाशाही समझता है। कितने लोगों को आप लोगों ने चौधर दी, और मुझे इस बात का कहने में भी कोई फक्र नहीं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि हरियाणा के बगैर आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, और मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के आंदोलन बगैर जींद के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता। आप लोगों की ताकत है, जो आप लोगों की आवाज के कारण, आप लोगों की ताकत के कारण खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप लोगों के बदले से दूसरे भाइयों की हमारी भी ताकत बढ़ती है कि भाई चलो भाई लगे हो तो हम भी कंधे से कंधा, तन मन धन से भाइयों के साथ लग के इस आंदोलन को कामयाब करें। हम क्यों लग रहे हैं पिछले 7 महीने से? इसमें हमारे आने वाली नस्ल, आने वाली कौम, आने वाला समाज, आने वाले बच्चों का भविष्य है जो अंधकार में नजर आ रहा है। अगर इसी प्रकार आंख नीचे बैठे रहे तो आने वाली कौम और नस्ल, ये समाज नहीं बचेगा। जो राजनीतिक मनसा लोगों की है, उनका तो मतलब एक ही ध्येय है कि अपना उल्लू सीधा करना। अब 2016 का आंदोलन ले या दूसरे आंदोलन ले, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी प्रकार इनके अंदर दरार पड़े। काम की भी कोई जरूरत नहीं, बनाए काम करे, काम चल रहा है। क्यों? जाति पाति पर वोट बांट देते हैं, कोई गोद पे, कोई जात पे, किसी चीज के ऊपर वोट डाल देते हैं और फिर सरकार बनी जाती है। ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके दया ही नहीं है। मुझे कहने में भी भाइयों को बताना चाहता हूँ, कोई संकोच नहीं कि जिसके दिल में दया नहीं वो इंसान हो ही नहीं सकता। राजनीति उस आदमी को चुनो जिसके दिल में दया हो। अपने भाइयों में से चुनो। कहाँ लिख रखा है पार्टी चुनना? अगर 10-20 और निर्दलीय बन जाते तो आपके बीच में आके बैठते। इसलिए जिस दया भाव, ये तो कर्म ही नहीं है, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन नेता लोग सोचते हैं कि वैसे ही मौज मस्ती मारेंगे, बेद बैठी रहेगी। मैं ये कहता हूँ, इस बेईमानी का घोड़ा बिना पानी डूबेगा। चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठी करना, बड़े बड़ी कोठी बनाना, ये जो भाइयों को मैं तो देख रहा हूँ जिनको रजवाड़ा कह रहे हैं, मेरे बुजुर्गों भाई, बड़े कोठी बंगले पद से बड़ा नहीं आदमी। आदमी बड़ा है कर्म से बड़ा है। ये तो कर्म ही नहीं है, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन ये समझते हैं ऐसे उल्लू की रात जगती रहेगी, वैसे बेद बैठती रहेगी। लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। आप अपने गांव में, गुआंढ में, शहर बाजार में देखिए, दौलत इकट्ठी वाले का हालात देखिए। पॉलिटिक्स चढ़ा उत्तर प्रदेश का
शराब का माफिया था। पैसा कितना इकट्ठा करा? 10,000 करोड़। और सगे बेटे ने गेट पे गोली मारी। अब मुझे हो सकता है आपके नज़दीक पड़ता है, रेलूराम की रेल चली, बन पानी बन तेल चली, अपने नज़दीक का था ना। उस पंचायत के अंदर भी मैं था। घुमावदार पेड़ा थे, तीसरी मंजिल पर गाड़ी जाती थी। सांगवान खाप की तरफ से मैं आया था। दौलत इकट्ठी करी, लोगों ने विधायक भी बनाया। पूरे परिवार को, दामाद और बेटे ने मिलकर 8 के 8 को गंडासे से काट दिया। मेरे बुजुर्गों, भाई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये तो खर्चे के लिए, व्यवस्था के लिए चाहिए, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमारे नेता लोगों ने बेड़ा कर दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सौदा भ्रष्ट हो गया। सब लोग पैसे की तरफ भाग लिए। आज भाई को भाई काट रहे पैसे के लिए, पड़ोसी पड़ोसी को काट रहे, औलाद माँ बाप को काट रही है, औलाद से माँ बाप पुंडा छुड़ना चाहते हैं। कैसा समाज बन गया, सारा बेड़ा गर्क कर गया नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, वही जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। ये तो हिंदुस्तान त्याग और तपस्या की धरती, संतों साधुओं की धरती थी। यहाँ दौलत के पुजारी और भ्रष्टाचार करने वाला का क्या मतलब था? भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हिंदुस्तान, लेकिन अभी आगे बढ़िए नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा, ये जो अडानी और अंबानी ने जो गोदाम बना रहे हैं, ये जो कानून, तीनों कानून बनाए, इसकी थोड़ा सा विश्लेषण करो, गहराई के अंदर जाओ, इसमें मामला क्या है। इस कानून के तहत जो एक्ट 1955 जो भंडारण करने की जो एक लिमिट थी, इससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता, वो सरकार ने रोक हटा दी। रोक हटाने के बाद में कितना है सौदा इकट्ठा कर, उसके ऊपर कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी 3-4 साल से वहाँ खेती, भाई जिस प्रकार अपने तो बरनी इलाका है, कोई धान खबा सेब होते हैं, तो पहाड़ी इलाके के अंदर सेब की खेती होती है जो किसान करते हैं। जो शुरुआत उन्होंने करी तो सेब के भाव 21 रुपये अडानी ने सारे हिमाचल प्रदेश से सेब खरीद लिए। जो छोटे व्यापारी थे जो खरीद के आगे बेचते थे, उनकी सारा ही दुकानदारी बंद। अगले साल 3 रुपये और बढ़ा दिए, 24 कर दिए। जमींदार ने सोची भी ऐसी लूटबाजी बहुत बड़ी फायदा है। तीसरे साल 100 रुपये और बढ़ा दिए, 1 रुपया और बढ़ा 25 कर दिए। जब तक वो जो छोटे व्यापारी थे, खुरदरा व्यापारी थे, जो बीच में कमीशन का जो काम करते थे, उन्होंने अपना तंबू समेट के वो तो चले गए, क्योंकि रोजगार नहीं, दुकान पर कोई आया नहीं तो बच्चे कैसे पालेंगे। उसके बाद जब वो प्यारे चले गए तो पिछली बार उन्होंने सेब का भाव क्या कर दिया, 6 रुपये, क्योंकि और को खरीदने वाला नहीं है। और उसके ऊपर एक चिट चेप दी अंबानी के नाम की, और वो खुद कितने भाव बेच रहा है, 100 रुपये से किलो कोई सेब नहीं है। कहाँ 6 और कहाँ 100। ये जो बीच का सारा प्रॉफिट खा गया कौन, अडानी एंड अंबानी कंपनी। और इसके बावजूद भी इन कंपनियों के बीच में जो दलाल थे, जो एजेंटों के अलावा अलग से आ गए, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, वो 200 करोड़ रुपया किसान भाइयों के लेके चंपत हो गए। कोर्ट के आदेश से 56 करोड़ रुपया वापिस होया है। 144 करोड़ रुपया अभी भी किसानों का पेंडिंग पड़े उन कंपनियों के जो ठेकेदार थे उनके बीच में। इस प्रकार का षड्यंत्र बन रहा है कि इनको किसी तरह से लूटा जाए जमींदार को। एक यही रास्ता था ना। आप ये बताओ, कोरोना के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, कोई भी हो, कोई भी नहीं बचा, चाहे कर्मचारी, घरवारी, दरबारी, कोई भी हो, सबको नुकसान हुआ कोरोना का। और इनकी इनकम 300 गुना ज्यादा बढ़ गई। भाई ऐसी कौन सी जादू छड़ी है? सिर्फ एक ही है, सरकार ने इनको पूरी छूट दे रखी लूटने की। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो दूसरे भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो 3-4 चीज थी, जो SC BC के भाई जिनको ब्लैक वो अपना पीड़ा कार्ड बन रहा था, उस कार्ड वालों को शुरू में मिट्टिया का तेल मिलता था। उन्होंने कहा कि मिट्टिया का तेल नहीं, तुम्हारे को सीधा पैसा दे देंगे। 2 महीना पैसा है, मिट्टिया का तेल गायब। फिर बोला गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी दे देंगे। सब माता बहनों का खाता था गैस के सिलेंडर, जात नहीं के नाम धावड़े खाते माए, कभी 100 कभी 500 400 आते थे, वो भी गायब। अब एक काम और कर दिया, जो सरसों का तेल लेते थे, वो सरसों का तेल के भी कहते सरसों का तेल तो हमारे पास है नहीं, 250 रुपये खाते में पहुँचा देंगे। 2 बार आऊँगे 250, तीसरी बार देखने नहीं मिलेगा। ये जो गरीब का जो शोषण कर रहे हैं, गरीब को जो लूटने का काम कर रहे हैं,
तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो जमींदार से न्यारी, जो दूसरे छत्तीस बिरादरी के भाई हैं, उनका नंबर सबसे पहले है। जमींदार तो खान जो का दाना फिर भी रख लेगा, उनके अंदर वो बनेगी जो भाई सोच रहे का हमारा नंबर नहीं आना। मैं ये कहता हूँ, जिस प्रकार एक कसाई मुर्गा काटता है, उस पिंजरे के अंदर 50-60 मुर्गे रखता है, और उस मुर्गे को जो बाहर निकालने के लिए, काटने के लिए बाहर निकालता है तो वो तड़फड़ाता है, शोर करता है। बाकी 49 मुर्गे दाना चुगने में मशगूल रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि नंबर तुम्हारा भी आना है। उनकी अज्ञानता है। इसलिए मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये तन, ये मन, ये धन, छत्तीस बिरादरी सब भाई मिलके इस आंदोलन को सफल बनाओ। कामयाबी कौम और समाज जिंदा रहेगा। समाज जिंदा रहेगा तो व्यवस्था जिंदी रहेगी, और व्यवस्था जिंदी रहेगी तो अच्छी राजनीति भी होगी। दूसरे भाई कहते राजनीति, अगर इसी राजनीति करनी चाहिए तो दूसरे नेता भाई ने आके देख तो ले। इस 47 डिग्री टेम्परेचर, इस एक चादर के नीचे गुजारा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, 2-2 लीटर विस्की पीते हैं, खोटा करते हैं, ऐसी गाड़ी और ऐसी गाड़ियों में, कोठियों में रहते हैं। वहाँ है राजनीति, ये तो तपस्या है। ईमानदारी से अगर पूछना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों भाइयों, 80 साल बॉर्डर पर, 80 साल तपस्या करना साधु की तरह, ईमानदारी से बॉर्डर पर नौकरी करना और